माय नेम इज सेशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में 64 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Means all ratio is given. C was admitted for 1/4 share in profit. C admit होता है 1/4 शेयर के लिए। C acquires this share as 3/16 from A and 1/4 of his share from B. Means C ने 3/16 हिस्सा from A means लेस करना है A के ओल्ड रेशियो में से and 1/4 of his share means उसके शेयर से पहले मल्टीप्लाई करके 1/4 को उसके बाद जो आएगा शेयर उसको हम 3 उसके ओल्ड रेशियो से माइनस कर देंगे। C brings in ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। C अपने साथ 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के रूप में लाता है। एट द टाइम ऑफ C's एडमिशन, C के एडमिशन के समय द फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹2,40,000। जो फर्म की गुडविल है उसकी टोटल वैल्यू हमें गिवन है 2,40,000। अब 2,40,000 हमें टोटल गुडविल गिवन है, तो उसके द्वारा हम 1/4 के लिए वो एडमिट हो रहा है C, तो 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आएगा। C का प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आएगा। जनरल रिजर्व वॉज ₹40,000। हमें जनरल रिजर्व गिवन है 40,000 का, तो उसी समय पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वॉज ₹24,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है और बोल रखा है कि प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पर, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड द कैपिटल्स ऑफ A एंड B वर ₹1,20,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर बता रखा है कि किसी भी एडजस्टमेंट के पहले की जो कैपिटल है A और B की, वो यहाँ पर गिवन है 1,20,000 एंड 70,000। मीन्स ये उनकी ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट, इट इज़ डिसाइडेड दैट आफ्टर C's एडमिशन द कैपिटल्स ऑफ A एंड B बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ C's कैपिटल। ये डिसाइड किया कि C के एडमिशन के बाद जो कैपिटल है A एंड B की वो एडजस्ट करी जाएगी C के कैपिटल के बेसिस पर। मीन्स उनकी जो A और B की जो कैपिटल है, C के कैपिटल जितना लाया है वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल की वैल्यू निकाल लेते हैं और टोटल कैपिटल जब पता चल जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के द्वारा सभी पार्टनर्स की कैपिटल निकल जाती है कि नए फर्म की। क्लियर? एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल टू बी एडजस्टेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द ओल्ड पार्टनर्स। और एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास उन कितना कौन हिस्सा लाया, ब्रिंग कितना किया और कितना विड्रॉन किया, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है ओल्ड पार्टनर्स की। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन C's एडमिशन। हमें C के एडमिशन के समय क्या क्या एंट्रीज़ हैं वो सारी दिखानी है। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। वन फोर्थ शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। 1/4 हिस्सा हमने निकाला, सो वी गेट 60,000 रुपीज़। अब हमारा A का प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पहले से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रखा है। आप चाहे तो ये बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने वर्किंग नोट्स रेडी कर लिए हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वी नो ऑल नो C's का जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो 60,000 का जब 3/4 हिस्सा निकलेगा वी गेट 45,000। जब 1/4 हिस्सा निकलेगा वी गेट 15,000। इसी तरह हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन है 24,000 की, तो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो ओल्ड रेशियो हमारा 5:3 था। 5/8 हिस्सा निकला, सो वी गेट 15,000 एंड 3/8 हिस्सा निकला, सो वी गेट 9,000। क्लियर? आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन था, जनरल रिजर्व भी हमारा ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा।
सो जनरल रिजर्व हमें को बुक में 40,000 का गिवन है, तो 40,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। 5/8 हिस्सा निकाला ए का, सो वी गेट 25,000। 3/8 हिस्सा निकाला बी का, वी गेट 15,000। टोटल कैपिटल निकाल लेंगे नए फर्म की, वो आपको पता है 1 लाख रुपीज़ सी लाया था अपने साथ कैपिटल, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हम उसकी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो उसका शेयर कितना था, 1/4, उसका रेसिप्रोकल किया तो 4/1 आया, वी गेट 4 लाख रुपीज़। टोटल कैपिटल की वैल्यू निकल गई है यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। अब 4 लाख रुपीज़ हमें निकल चुकी है टोटल कैपिटल, तो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के द्वारा हम सभी पार्टनर्स की न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। एज कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 4 लाख में से कितना हिस्सा उसका, 7/16, वी गेट 1,75,000। बी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 4 लाख में से 5/16 हिस्सा उसका है, सो वी गेट 1,25,000। सी इज कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 4 लाख में से 1/4 हिस्सा उसका है, सो वी गेट 1 लाख रुपीज़। अब हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑलरेडी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन था। हमें क्या निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके द्वारा हम जर्नल एंट्री आराम से बना लेंगे। सो नाउ वी कैलकुलेट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फॉर्मेट वी ऑल नो। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप बना लीजिए। हमें ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हम लिखते हैं, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 1,20,000 ए में डाल दीजिए एंड 70,000 बी में डाल दीजिए। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की थी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सो 60,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल निकली थी सी की टोटल कैपिटल, तो 60,000 को जब हम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो ए के 45,000 आएंगे और बी के 15,000 आएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी गिवन था, और उसके बाद जनरल रिजर्व हमने जनरल रिजर्व पहले कर दिया है। बाय जनरल रिजर्व करके जनरल रिजर्व हमें 40,000 का गिवन था, तो 40,000 का हम ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 ए में जाएंगे एंड 15,000 बी में जाएंगे। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। 24,000 की रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए के पास 15,000 आएंगे एंड बी के पास 9,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये पता है कि सी की जो अपने साथ वो गुडविल कितनी लेके आया था, 1 लाख रुपीज़। बाय कैश अकाउंट करके 1 लाख रुपीज़ डाल दीजिए। व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी लेट 2,05,000 बैलेंस। व्हेन वी कैलकुलेट दिस 1,09,000 बैलेंस। हियर इट इज़ 1 लाख। नाउ वी ट्रांसफ़र दिस बैलेंस टू बैलेंस CD करके 2,05,000 ए में डाल दीजिए, 1,09,000 बी में डाल दीजिए एंड 1 लाख रुपीज़ सी के में डाल दीजिए। अब यही बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज हमारा जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो हमारा ये आ रहा है। ये चीज़ हमारा एडजस्टमेंट की बाद का है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये ऑल हमने निकाला है, क्वेश्चन के द्वारा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लिया था। फिर उसके बाद ए इज़ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, बी इज़ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड सी इज़ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट किया था। तो उसी के द्वारा 1,75,000 ए का आया था, 1,25,000 बी का आया था और 1 लाख रुपीज़ सी का आया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बता रखा था कि उनकी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल ये होनी चाहिए। सो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कितना ब्रिंग करके लाया, किसने कितना विदड्रॉ किया। ओके, अब देखते हैं कि किसने कितना विदड्रॉ किया और किसने कितना ब्रिंग किया। सो बाय बैंक अकाउंट करके आप देख लीजिए 2,05,000 यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है। मीन्स यहाँ पे ए ने विदड्रॉ किया है, ए ने विदड्रॉ किया है। सो 30,000 से विदड्रॉ किया है और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2,05,000 ही आएगा बैलेंस दिस। अब यहाँ पे देखिए 1,25,000 में से 1,09,000 डिडक्ट करेंगे तो 16,000, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। 16,000 इसका मतलब बी ब्रिंग करके लाया और 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी है, डेट्स इट। अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। चलिए जनरल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सी अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी अपने साथ 1 लाख की कैपिटल आया और प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा उसका कितना निकला था 60,000। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,60,000 इन कंपनीज बैंक अकाउंट।
नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल बैंक में तो आगे अब क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 60,000 को उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो वी गेट 45,000 इन एज कैपिटल अकाउंट एंड 15,000 इन बीस कैपिटल अकाउंट। नाउ हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन था और वो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन गिवन था। मीन्स रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगा। 24,000 का रिवैल्यूएशन गिवन था। 24,000 का जब हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो वी आर 15,000 इन एज कैपिटल अकाउंट एंड 9,000 इन बीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन था, उसको भी हम उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सो जनरल रिजर्व भी हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। 40,000 को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। सो 40,000 को जब हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 ए के कैपिटल अकाउंट में आएंगे एंड 15,000 कम्स ऑन बीस कैपिटल अकाउंट। नाउ कम्स ऑन ब्रिंग एंड विड्रॉज। सो कौन लेके आया था और किसने कितना लिया था? आप सभी को पता है कि बी ब्रिंग मतलब लेकर आया था और ए ने विड्रॉ किया था। अब जो लेकर आया था सो बैंक अकाउंट डेबिट लेकर आया, बी टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैंक में पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 16,000 डेबिट कर दो, 16,000 क्रेडिट कर दो। और यहाँ पर आएगा कि विड्रॉ किया था। विड्रॉ मतलब ए के पास पैसा आ रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट किसके द्वारा आ रहा है, बैंक के द्वारा आ रहा है। 30,000 डेबिट कर दो, 30,000 क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन आएंगे, तब तक इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।